ये स्वाभाविक था कि युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। सरकार ने करीब 60 दिनों तक जनता को राहत देने की पूरी कोशिश की, इस उम्मीद के साथ कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता जो है वो हो जाएगा और किसी तरह युद्ध रुक जाएगा। लेकिन दोनों देशों के बीच डील नहीं हुई और उसका असर ये हुआ कि आम लोगों की जेब पर असर देखने को मिला। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया भर के ताकतवर देशों की तुलना में भारत में महंगाई अब भी कंट्रोल में है। अगर आप साल 2024 और 2026 की तुलना करें तो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि भारत में महंगाई से अभी राहत है। जी हाँ, ये बात सच है। सबसे पहले बात कुकिंग ऑयल की करते हैं, जो लोगों की एक बड़ी जरूरत है। 2024 में कुकिंग ऑयल का दाम जो है 140 से 160 रुपए प्रति लीटर था और इस वक्त करीब 150 से 170 रुपए के बीच है, यानी केवल 8 से 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो दुनिया भर के हालात को देखते हुए सामान्य बढ़ोतरी ही है। खाने पीने की बड़ी जरूरतों में दाल भी शामिल है। साल 2024 में दाल की कीमत को जरा देखिए, 120 से लेकर 160 रुपए प्रति किलो थी और आज की बात करें तो करीब 115 से 130 रुपए प्रति किलो बिक रही है। यानी तमाम उथल पुथल के बावजूद सरकार दाल की कीमतों पर लगाम लगाने में कामयाब रही है और कुछ मामलों में तो दाल की कीमतें करीब 5% तक कम भी हुई है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों की एक बड़ी चिंता होम लोन भी है। साल 2024 में होम लोन का इंटरेस्ट रेट जरा देख लीजिए, 8.5% से 9.5% के बीच था और आज ये इंटरेस्ट रेट जो है 7.1% से 8.5% के बीच है। यानी सरकार ने क्या किया, सरकार ने यहाँ लोगों को राहत दी। रेपो रेट कम होने की वजह से लोगों ने यहाँ भी राहत की सांस ली। इस युद्ध में लोगों को अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया है तो वो है एलपीजी की कमी। लेकिन अगर आप वैश्विक बाजार और 2024 से घरेलू एलपीजी की कीमत की तुलना करेंगे तो आपको समझ आएगा कि भारत में अभी भी बहुत राहत है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है और यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जरा समझिए, 2024 में राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी की कीमत औसतन जो थी 803 रुपए थी और आज 913 रुपए है, मतलब मामूली बढ़ोतरी ये जो आप देख रहे हैं। यानी वैश्विक संकट और हॉर्मूज बंद होने के बावजूद पिछले 2 सालों में सिर्फ 13 से 14% दाम जो है वो बढ़े हैं। और फर्टिलाइजर की बात करें, यानी यूरिया, जिसका दाम किसानों पर सीधा असर डालता है, इसके दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है किसान जो है वो परेशान होते हैं। कृषि प्रधान देश है भारत और भारत में फर्टिलाइजर की कीमत को कंट्रोल करना सरकार के लिए एक बड़ा टास्क भी है। 2024 की बात करें, फर्टिलाइजर के 45 किलो के बैग की कीमत जो थी 242 रुपए से लेकर 266 रुपए थी। आज की बात करें तो करीब 2 से 8% की बढ़ोतरी जरूर हुई है। 266 से 270 रुपए के बीच ये कीमत है। यानी यहां भी सरकार ने सब्सिडी देकर किसानों के बोझ को कम किया है। और अब बात उस खबर की जिसने आज सुबह लोगों को थोड़ा परेशान किया। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतें 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत जो है 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है 102 रुपए 12 पैसे हो गए हैं और डीजल की कीमत 95 रुपए 20 पैसे हो गए हैं। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को बताया जा रहा है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम जो थे वो $70 थे प्रति बैरल, अब जो है बढ़कर $100 पहुंच चुके हैं प्रति बैरल। अब आप समझिए कि स्थिति क्यों बिगड़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो माल ढुलाई भी महंगी हो जाती है। इसका सीधा असर बाजार पर देखने को मिलता है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन इसका असर अभी से सब्जियों के दाम पर भी दिखने लगा है। पटना से लेकर दिल्ली तक सब्जियों के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा असर फलों के दाम पर देखने को मिला है। पटना, लखनऊ और दिल्ली की जनता क्या कुछ कह रही है, जरा इसे सुनिए। नेचुरल है इजाफा होना, वो तो कितना बढ़ गया अब एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन बढ़ रहा है। तो इससे तो मतलब दिक्कत केवल पेट्रोल पंप पे नहीं आ रही, यहाँ दुकान बाजारों में सब में आपको सब्जी के भाव देखिए बहुत बढ़ गए हैं। यानी फलों के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा। जो जितनी डिपेंडेंट चीजें हैं सब बढ़ेगी। तो तकलीफ होती है सर। ये तो नहीं बढ़ रहा है ना, ये इसमें देख रहे हैं जो ये नहीं बढ़ रहा है,
बस दाम बढ़ रहे हैं। ये सोच के आया था कि इस टाइम चलते शायद कुछ मार्केट हल्की पड़ जाए, लेकिन कोई रेट में कोई फर्क नहीं होता। जो चीज रेट 10 रुपए पाव का रहता था वो रेट अब 15 रुपए पाव का है। यानी कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से कम की नहीं है। क्या बता रहे दुकानदार, किस कारण महंगी हो रही है? भाई पीछे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है, पेट्रोल पे उस पर दिक्कत है, तो फिर इन लोगों को भी जब पीछे के माल महंगा मिलेगा ये लोग भी अपना करेंगे। और फिर घर का इनका भी तो बजट बढ़ा है, और इनकी इनकम नहीं बढ़ेगी तो ये भी तो बेचारे खा जाएंगे। करीब 10 रुपए 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियों का रेट बढ़ा पड़ा है, वही फर्क पड़ रहा है। ये कितने दिनों से हो रहा है? ये एक हफ्ते के लमसम से हो रहा है। मतलब जब से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसके बाद से उसके बाद से ही सबसे अधिक किसके दाम बढ़े हैं और प्रति किलो कौन कौन सी सब्जियां किस रेट से बिक रही है? इस वक्त वही नेनुआ 30 रुपए किलो बिक रहा है, इसके पहले 20 था। भिंडी भी 30 ही बिक रही है, पहले 20 था। पत्ता गोभी 20 रुपए किलो था, इसमें 30 रुपए किलो है। और वही हाल खीरे का है, खीरा भी 30 था, 40 बिक रहा है। 10 रुपए 15 रुपए किलो सब्जी। शिमला मिर्च क्या है? शिमला मिर्च इसमें 50 बिक रहा है, पहले 40 था। ईरान और अमेरिका के बीच जब युद्ध की शुरुआत हुई तो ट्रंप के साथ साथ पूरी दुनिया को लग रहा था कि करीब एक हफ्ते के अंदर ईरान को तहस नहस कर देगा। लेकिन युद्ध के बीच ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद कर दिया और यहां से असल खेल जो है तेल का शुरू हुआ। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से उछाल आया, जिससे कि रिटेल कीमतों पर भी इसका असर पड़ा। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस प्रभाव से बच नहीं पाई। जी हाँ, दुनिया भर को इस संकट में धकेलने वाला अमेरिका खुद ही तेल की बढ़ती हुई कीमतों से सबसे ज्यादा परेशान है। अमेरिका में युद्ध के बाद पेट्रोल की कीमतों की अगर बात करें तो 44 से 46% और डीजल की कीमतों की बात की जाए तो 46 से 49% की बढ़ोतरी देखने को मिली है अमेरिका में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कीमतें बढ़ी है वो अमेरिका में ही बढ़ी है। ट्रंप की नादानी की कीमत भारी भरकम टैक्स देने वाली अमेरिकी जनता जो है वो अब चुका रही है। बात ईरान के सबसे बड़े साझेदार चीन की करते हैं। चीन अपने इस्तेमाल का करीब 20% क्रूड ऑयल जो है ईरान से खरीदता है। चीन में पेट्रोल की कीमतों में 21 से 25% और डीजल की कीमतों की बात की जाए तो 23 से 28% की बढ़ोतरी पाई गई है। यानी युद्ध की मार से चीन भी देखिए बच नहीं पाया है। दुनिया के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था की बात की जाए यानी जापान की बात की जाए तो उसका भी हाल जान लीजिए। जापान में युद्ध के बाद से अब तक अगर बात करें पेट्रोल की कीमतों में 9 से 11% और डीजल की कीमतों में 11 से 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी बड़े इकोनॉमिक पावर्स में जापान की हालत इनसे थोड़ी बेहतर है। यूरोप की बड़ी आर्थिक शक्ति जर्मनी भी युद्ध के प्रभाव से खुद को बचा नहीं पाया है। जर्मनी में पेट्रोल की कीमतें 12 से 15% बढ़ी हैं, डीजल की कीमतों में 14 से 23% की बढ़ोतरी पाई गई है। यानी यूरोप में डीजल की कीमतों ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। अब जरा जान लीजिए कि भारत सरकार ने इस बड़े संकट में लोगों को राहत दी तो दी कैसे। भारत में बीते करीब एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सिर्फ 4 से 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी भारतीय जनता को सरकार ने करीब 3 महीने इस संकट से बचाए रखा और इसमें सबसे अहम किरदार जो था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी OMCs ने निभाया है। OMCs ने लंबे समय तक कीमतों को नियंत्रण में रखा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सबसे सस्ता और लोगों के फेवरेट खाना वड़ा पाव की अगर बात करें तो तेल की कीमतों का असर उस पर भी देखने को मिल रहा है। जो हम बता रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उससे तमाम जो खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी हो रही हैं। मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वड़ा पाव खाते हुए लोग आपको मुंबई की सड़कों पर नजर आ जाएंगे। अब इसकी कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है? आमतौर पर 15 से 18 रुपए का मिलने वाला वड़ा पाव 20 रुपए का हो गया है। 3 रुपए में मिलने वाला पाव अब 4 रुपए में मिल रहा है, जिससे मुंबई की आम जनता थोड़ी परेशान जरूर है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही दामों का असर अब रोजमर्रा के चीजों पे भी पड़ने लगा है। मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव जो है वो भी महंगा हो गया है। इससे पहले हमने देखा था कि जो ब्रेड कंपनी है उन्होंने ब्रेड्स के दाम बढ़ा दिए थे। तकरीबन एक पैकेट पे जो है 5 रुपए के दाम बढ़ गए थे। अब जो पाव है उसके भी दाम बढ़ चुके हैं। तकरीबन जो है 1 रुपए प्रति पाव जो है वो महंगा हो गया है। जो एक लादी आती है उसके ऊपर 5 से 6 रुपए जो है दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से जो वड़ा पाव पहले 18 रुपए का था अब वो 20 रुपए का हो चुका है। और आम मुंबई का जो है उसे इस महंगाई की मार अब झेलनी पड़ रही है। और अब जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे ये दाम और भी आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं। मेरे साथ कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो वड़ा पाव का आनंद ले गए हैं। मुंबई की का वड़ा पाव और पाव भाजी बेहद फेमस है, लेकिन अब जो है महंगाई के चलते ये वड़ा पाव भी अब महंगा होते जा रहा है।
और चलिए सुपर 6 में बात अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की करते हैं। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को समुद्री मार्ग की कीमत समझा दी है। सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत है और अब महंगाई की मार सीधे तौर पर लोगों को बेहद परेशान करने लगी है। इन तमाम परेशानियों से राहत का एक ही इलाज है और वो है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम। अगर युद्ध विराम होगा तो हॉर्मुज खुलेगा और हॉर्मुज के खुलते ही मिडिल ईस्ट से तेल और गैस की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला है और इस बीच कई मौकों पर ऐसा लगा कि मिडिल ईस्ट में बारूद की बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन अब कुछ राहत भरी खबरें सामने आ रही है। थोड़ा सा रिलैक्स है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान होने वाला है? सभी की निगाहें टिकी हुई है। ट्रंप यूरेनियम वाली अपनी जिद पर क्या कायम रहेंगे? आखिर इस बातचीत में ईरान का पड़ोसी देश ओमान क्या कर रहा है? इन तमाम पहलुओं को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत पर है। यूरोप से लेकर एशिया तक हर देश चाहता है कि जल्द से जल्द दोनों दुश्मनों के बीच समझौता जो है हो जाए। सभी देश परेशान हैं और क्यों ना हो। कीमतें देख रहे हैं कितनी बढ़ रही है। बीते करीब 48 घंटों में सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि दुनिया भर के लिए ये थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई है। खबर है कि ईरान और अमेरिका डील लगभग फाइनल होने वाला है, मतलब डील के करीब पहुंच गए हैं और करीब 60 दिन के युद्ध विराम पर बात जो है दोनों के बीच बन सकती है। लेकिन इस समझौते पर अभी दस्तखत नहीं हो सके हैं। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रविवार को ही दोनों देश सीज फायर बढ़ाने और हॉर्मुज खोलने को लेकर समझौता कर सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान में कोई भी बड़ा फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। उधर ईरान ने ओमान के जरिए अपना मौखिक संदेश जो है अमेरिका तक पहुंचाया था। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम ने कहा कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक मैसेज ओमान के विदेश मंत्री तक पहुंचाया है, जो इसे अमेरिकी दल तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन हालातों में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि उनका देश अमेरिका की धमकियों की परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अमेरिका किसी संभावित समझौते का पूरी तरह पालन करेगा। बघाई के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में जो बदलाव देखने को मिले हैं उनमें पाकिस्तान और कुछ दूसरे देशों की मध्यस्थता की बड़ी भूमिका रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल शासन पूरी कोशिश कर रहा है कि ये समझौता जो है वो ना हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देश लगातार युद्ध और टकराव की बात कर रहे हैं, जिसका असर अमेरिकी अधिकारियों पर भी पड़ सकता है। इन तमाम खबरों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्द ही युद्ध विराम को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है।